हाय व्यूअर, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई एम हारिस खान। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे वेयर, द यूज़ ऑफ वेयर, के हम कैसे डेटाबेस में वेयर यूज़ करते हैं और किस मकसद के लिए जो है हम वेयर यूज़ करते हैं। रिकॉर्ड को फिल्टर करने के लिए हम वेयर यूज़ करते हैं। जो कंडीशन हम वेयर के बाद लगाएंगे, अगर वो कंडीशन स्पेसिफाई हो जाता है, फुलफिल हो जाता है, तो वही रिकॉर्ड जो है एक्सट्रैक्ट कर दिया जाएगा डेटाबेस से। जानते हैं, इसे इम्प्लीमेंट करते हैं कि सिंटैक्स इसका क्या है। तो मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक टेबल है, आप देख रहे हो, कस्टमर टेबल है, कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, कॉन्टैक्ट नेम है, सिटी है, पोस्टल कोड है और कंट्री है। मिसाल के तौर पर इसमें मैं चाहता हूँ कि मुझे डिस्प्ले कर दे, एक्सट्रैक्ट कर दे वो रिकॉर्ड, कस्टमर टेबल से वो रिकॉर्ड डिस्प्ले कर दे जहाँ पर कंट्री जो है वो पाकिस्तान के बराबर हो। लुक, इसके लिए यहाँ पर हम सेलेक्ट में लिख देते हैं, ये भी हम जो है सेलेक्ट के थ्रू करते हैं, तो सेलेक्ट आल से भी हम कर सकते हैं और सेलेक्ट स्पेसिफिक कॉलम से भी करते हैं। सेलेक्ट आल से करते हैं ताकि इजी रहे। यहाँ पर हम लिख देंगे स्टेरिक, यहाँ पर हम लिखते हैं सेलेक्ट, मीन के हमारे साथ तमाम कॉलम जितने भी हमारे पास है उससे सेलेक्ट कर दे। क्या सेलेक्ट कर दे? फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर टेबल से तमाम कॉलम जो है वो सेलेक्ट कर दे। वेयर, जहाँ पर हमारे पास क्या हो, वेयर कंट्री इक्वल टू पाकिस्तान, जहाँ पर कंट्री हमारे साथ पाकिस्तान के बराबर हो, जहाँ पर कंट्री हमारे साथ क्या हो, पाकिस्तान के बराबर हो। जहाँ पर कंट्री हमारे पास क्या हो, पाकिस्तान के बराबर हो। चलो हम उसे क्या करते हैं, रन करते हैं, तो ये हमें क्या डिस्प्ले करेगा। जैसे कि आप देख रहे हो, इन्होंने जर्मनी मीन जवाद का जो डेटा था वो डिस्प्ले नहीं किया, सिर्फ वही डेटा हमें डिस्प्ले किया। यहाँ पर हम जो है स्पेसिफिक कॉलम से भी कर सकते हैं कि यहाँ पर हम सेलेक्ट कर दे स्पेसिफिक, तो यहाँ पर कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, यहाँ से मैं करना चाहता हूँ मिसाल के तौर पर ये दोनों, सिर्फ यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ। इसका सिंटैक्स सेम है, हम इससे ये सिंगल कोट्स जो है लेके या ना लेके, इट डजेंट मैटर। तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं कि सेलेक्ट कर दे कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम एंड कंट्री, ये तीनों सेलेक्ट कर दे फ्रॉम कस्टमर टेबल, मीन कस्टमर टेबल से वेयर क्या, यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं लगाता हूँ कंट्री वेयर कंट्री इक्वल टू जर्मनी, वेयर कंट्री इक्वल टू जर्मनी। तो हम जानते हैं कि जर्मनी का हमारे पास सिर्फ एक है, तो सिर्फ वही जो है डिस्प्ले कर दिया जाएगा। लेकिन ये दो तीन कॉलम जो हमने यहाँ पर मेंशन किए, सिर्फ वही जो है हमें एक्सट्रैक्ट कर दिया जाएगा, वी कैन से अंडरलाइन कर दिया जाएगा समहाउ। लेट्स रन इट, वेयर कंट्री इक्वल टू जर्मनी, ये सिर्फ वही रिकॉर्ड जो है हमें डिस्प्ले कर दिया गया। ये तीनों कॉलम्स हमें डिस्प्ले कर दिए गए। पोस्टल कोड वगैरह हमें ज़रूरत नहीं थी, इसलिए वो हमने सेलेक्ट नहीं किए थे, तो वो उन्होंने डिस्प्ले नहीं किए हैं। और इसके अलावा जो हमने मेंशन किया था, और खासकर जहाँ पर हमने कंडीशन लगाया था कि हमें कंट्री जो है वो डिस्प्ले कर दे जो जर्मनी हो, तो वो भी इन्होंने डिस्प्ले की है। अगर हमारे पास जो है न्यूमेरिक डेटा हो तो उसके लिए सिंपल जो है हम डबल कोट्स की ज़रूरत जो है उसे हमें नहीं है, लेकिन अगर स्ट्रिंग है तो उसके है। जैसे कि पिछले एग्जांपल्स हमने की, सिंगल कोट्स के अंदर कंट्री को हमने जो है बंद किया, तो क्योंकि हमारे साथ स्ट्रिंग था तो इसलिए हमने सिंगल कोट्स में उसे बंद किया। लेकिन अगर यहाँ पर मैं जो है सर्च करना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पर यहाँ से मैं सर्च करना चाहता हूँ फ्रॉम द कस्टमर टेबल वेयर कस्टमर आईडी, वेयर कस्टमर आईडी, जहाँ पर कस्टमर आईडी मेरे साथ क्या हो, कस्टमर स्पेल ठीक लिखा, कस्टमर आईडी इक्वल टू, कस्टमर आईडी इक्वल टू 23। ओके 23 वी हैव। इन्होंने जो है वो डिस्प्ले कर दिया जो हमारे साथ 23 था। मतलब ये था, कहने का मतलब ये था कि जब हम न्यूमेरिक डेटा को जो है डिस्प्ले करेंगे, यहाँ वेयर के बाद न्यूमेरिक डेटा हम लिखेंगे, तो उसके बाद हम सिंपली क्या लिख देंगे, वेयर कस्टमर, जो हमारे साथ रिकॉर्ड हो, जो हमारे साथ फीड हो। तो उसके बाद जब हम न्यूमेरिक डेटा को कंडीशन में लगाएंगे, तो हमें यहाँ इस तरह से 23 लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम सिंपल 23 लिख देंगे क्योंकि एक न्यूमेरिक है। और जब हम स्ट्रिंग लिखेंगे तो वो जाहिर सी बात ही हम सिंगल कोट्स के अंदर लिखेंगे।
सो उम्मीद करता हूँ कि वेयर पे आप लोग समझ चुके होंगे। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।